हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ वर्क एनर्जी पावर से। तो क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ वर्क एनर्जी पावर हमें कह रहा है कि फिगर गिवन इन द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg का एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ, मतलब कि एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ है। पहले सारे एफ एक्स के आ रहे थे, अब एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ है। इट इज़ मूव विद द रेस्ट एज एक्स एक्सिस वाइल a variable force is act it from x to 0 to 9 and the work done by the force of the body when it reaches to x 4 मीटर, मतलब कि 4 मीटर तक आने तक में इसने कितना वर्क किया अपन को इस ग्राफ के बेसिस पे बताना है। ग्राफ से रिलेटेड अब जब भी मल्टीप्लाई आता है तब अपने पास में एरिया आता है और डिवाइडेड में आता है तब स्लोप ले लेते हैं अपन। अब नॉर्मली अगर मैं वर्क का फॉर्मूला लिखूँ तो वर्क क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। अगर वर्क इज इक्वल टू, अगर मैं एफ़ को ओपन करूं तो क्या हो जाएगा, एम ए डॉट एस हो जाएगा। अगर एम को मैं नीचे लाऊं तो वर्क बाय मास इज इक्वल टू ए डॉट एस, मतलब कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट या फिर इनका मल्टीप्लिकेशन भी कह दो कि ए डॉट एस, मतलब कि अगर ये मल्टीप्लाई हैं तो इनका एरिया हमें क्या दे देगा, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्या दे देगा, वर्क बाय मास दे देगा। सो 4 तक का निकालना था, 0 to 4, तो यहाँ पर का एरिया ले लेंगे पूरा अपन। तो अगर मैं एरिया लेना चाहूँ तो फर्स्ट के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दूंगा। बेस जो होगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 हो जाएगा हाफ इंटू बेस 1 और हाइट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। प्लस अब यहाँ पे लगाना है तो ब्लॉक कितना आ जाएगा, 1 2 3, तो लेंथ 3 इंटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3 3 9, तो ये हो जाएगा 2 LCM हो जाएगा 3 प्लस 18 हो जाएगा, 18 प्लस 3 इज़ 21/2, तो ये अपने पास में क्या है 21/2। तो W बाय एम की जो वैल्यू आई है वो 21/2 आई है। किसके लिए, 4 मीटर वाले के लिए, 4 मीटर वाले के लिए ये वैल्यू आई। तो अब मास जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4 kg दिया हुआ है। अगर 4 kg को मैं पुट करूँगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 21 डिवाइडेड बाई 2, और मास ऊपर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 2 4, तो 42 जूल। 42 जूल आते ही अपने पास में 2 ऑप्शन क्रैक आउट हो जाएंगे। सेम चीज़ वो के वही यहाँ करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना कि अपन को एरिया लेना है किसका, एस ग्राफ का। तो प्लस वाला प्लस होता है, माइनस वाला माइनस हो जाएगा। अब अगर ये कहता है कि तुम्हें 7 मीटर तक का लेना है तो 7 मीटर की टर्म्स में तुम्हारे पास 6 और ये 7 होगा, तो तुम्हें यहाँ तक का एरिया लेना है, ये यहाँ तक का एरिया लेना है, मतलब कि ये पूरा ही एरिया लेना है सिर्फ यहाँ तक में। अगर यहाँ तक में एरिया लेना है तो तुम ये मान के चलो कि ये 1 है और ये 3 के हिसाब से है, तो ये वाला तो इससे नेगलेक्ट आउट हो जाएगा प्लस माइनस के केस में, तो ये वाला हट गया। फिर 7 है, मतलब कि यहाँ तक ही, तो एक लाइन है ये वाली, तो ये वाली जो लाइन होगी वो इससे भी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो नॉर्मली तुम्हें जो एरिया चाहिए वो मैं रेड पेन से डिनोट कर देता हूँ। तुम्हें जो एरिया चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए, यही एरिया होगा। इसका जो एरिया होगा वो क्या दे देगा, तुम्हें W/m दे देगा। अगर इसका एरिया लिखना चाहोगे तो वही हाफ इंटू बेस। अब इसके लिए बेस क्या रहेगा, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल, ये तो अपना ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके लिए 1 हो जाएगा, और हाइट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। प्लस फिर एरिया कहाँ तक का चाहिए था, यहाँ तक का चाहिए था, तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 3 2 6, और LCM ले लोगे तो 2 3 प्लस 12, 12 प्लस 3 इज़ वॉट 15 डिवाइडेड बाई 2। सो W/m की वैल्यू यहाँ पे आई है 15 डिवाइडेड बाई 2, और m अपन को पता है कि 4 है, तो W इज़ इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई बाय 4, सो इट्स 30 जूल। तो सेकंड कौन सा आ जाएगा, 30 जूल आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th। सिंपल है। सो बस एरिया निकालना आना चाहिए कि अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका एरिया ले लो, एरिया ही जो होगा वो सामने वाली क्वांटिटी का आंसर दे देता है। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।